मेरे मसीह भाई बहनों, आपके परिवार को परमेश्वर ढेर सारी आशीष दे और आपका जीवन सुरक्षित हो। मेरे मसीह भाई बहनों, हमको दिक्कत परेशानियां हमारे जीवन में क्लेश मुसीबत दूर नहीं हो पा रहे हैं। हम हर दिक्कतों से परेशान हैं, ग्रसित हैं, छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें और उसके वचन को ध्यान से सुने और पढ़ेंगे तो परमेश्वर आप सभी के दुख को दूर करेगा। तो चलते हैं इसी प्रकार परमेश्वर के वचन की ओर। जैसे कि निर्गमन 23 के 25 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तो जी मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर मूसा को समझा रहा है, मूसा को बता रहा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। क्या? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तो जी मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर मूसा को समझा रहा है, जिस प्रकार मूसा परमेश्वर की बातों को समझ रहा है, उसके कहे हुए मार्ग पे चल रहा है, इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की हर बातों, हर विधियों को मानना है और उसके हर बातों पे चलना है। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। क्या? तब हुए हमारे अन्न और जल पर आशीष देगा। जब हम परमेश्वर को अपना पिता मान लेंगे, प्रभु जान लेंगे, उसके विश्वास कर लेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या देगा? अन्न और जल पे आशीष देगा। अन्न और जल कभी हमारे घर से हटेगा नहीं। पुराना से पुराना खाएंगे, रखेंगे, कभी हमारे घर से हटेगा नहीं। परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करे। क्या? हमारे बीच में, शरीर में जो विपत्तियां, जो क्लेश, मुसीबत, जो रोग है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जो हम रोगों से ग्रसित हैं, दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो परमेश्वर जैसे अंधे को आंख देता है, लंगड़े को पांव दिया, कोढ़ी को चंगा किया है, जिसने विश्वास किया प्रभु पे, उसको परमेश्वर ने चंगा किया है। यदि जिस प्रकार मूसा परमेश्वर की बातों पे विश्वास करता है, उसके बताए हुए मार्ग पे चलता है, उसके बताए हुए हर विधियों को मानता है, तो जी मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की हर बात को मानना है, उसे विश्वास करना है। तो हमारे बीच से, जो हमारे शरीर में, हमारे घर में, परिवार में जो दिक्कत परेशानियां, जो रोग बीमारियां हैं, परमेश्वर दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर सच में जिंदा और जीवित यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है, मैं हर प्राणियों का यहोवा हूँ, मुझसे कोई काम कठिन नहीं। तो परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं है। जब हम परमेश्वर को अपना प्रभु जान लेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर हमें आनंदित रखेगा और सुरक्षित रखेगा और हमारे बीच सारे रोग, सारे बीमारियों को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जी मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा, मूसा को समझा रहा, बता रहा है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। और तेरे देश में, जिस देश में तू रहता है, जिस नगर, जिस गांव में तू रहता है, वहाँ पे ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई स्त्री बांझ होगी। तो हे मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम भी अपने परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और उसके कहे हुए विधियों पे चलेंगे, दिखाए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमें भी संभालेगा और हमारे देश को भी संभालेगा। हमारे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांझ होगी। तो हमें क्या विश्वास बनाना है, विश्वास करना है। जब हम विश्वास कर लेंगे प्रभु पे, तो प्रभु हमारी हर विपत्तियों, हर क्लेश मुसीबत को दूर कर देगा।
हमें छुटकारा कर देगा, हमें सारे बंधनों से आजाद कर देगा। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। विश्वास से हम परमेश्वर को पालेंगे। गिरेगा 5 होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। परमेश्वर ही है जो उम्र देता है और लेता है। जीवन देना और लेना उसी के हाथ में है। परमेश्वर जो हमारी उम्र बढ़ाता है और पूरी करता है, परमेश्वर ही है जो ये सब करने वाला है। दूसरा कोई नहीं, कोई इस संसार की अन्य जातियों देवी देवताओं में इतनी शक्ति नहीं, कोई नहीं जो देख नहीं सकती, कुछ खा नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तो वो जब अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो हमारी रक्षा क्या करेगी? जो खुद एक खून एक मांस की प्यासी रहती है, भूखी रहती है, तो इंसान की रक्षा क्या करेगा? हमारा परमेश्वर जिंदा जीवित परमेश्वर है, तो हमें हर वक्त हर समय संभालता है, हर समय हमारी देख रेख करता है। तो परमेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत महान है। परमेश्वर बहुत हमें आनंदित से रखता है। जब हमारा जीवन खराब था तब हमें कुछ अच्छा नहीं, हमारा कहीं से उद्धार नहीं होता था। जब परमेश्वर ने हमें चुना, हम परमेश्वर की भीड़ हैं जो भटक गए थे इन संसारियों में, परमेश्वर ने इन संसारियों से रहकर हमें निकाला है। से परमेश्वर ने कहा कि तुम इस संसार के नहीं, तुम मेरी बेटी बेटा हो। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता। हम संसार के नहीं है, संसार इसी से हमसे बैर करता है। हम तो अपने परमेश्वर पिता की बेटी और बेटे हैं, तो हमें अपने पिता पे विश्वास रखना है। भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमें और हमारे गांव नगर को बचाएगा। कोई भी स्त्री का ना गर्भ गिरेगा और न कोई स्त्री बांझ होगी। तो परमेश्वर हम बहुत आशीष देगा और हमें आनंदित रखेगा। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो परमेश्वर हमारी हर विनती को, हर प्रार्थना को सुनेगा। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, चलते हैं परमेश्वर की वचन। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की वचन सुने और सुन के आनंदित हुए, आशीष पाए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। चलते हैं मिलके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें आशीषित करेगा। परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे मेरे खुदावंद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें सुंदर से सुबह दी पिताजी, इस बात का तेरा धन्यवाद करते हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिताजी, तूने हमें नया जीवन, नई सांसें दिया, नया दिन का सूरज दिखाया, नए किरणें दिखाए। प्रभु तेरा इस बात का हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने हमें संभाला और संभाल कर रखा प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने हमें हर विपत्तियां, हर मुसीबत, हर क्लेशों से हमें बचाया और छुटकारा दिया पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हे पिता, तू कितना दयालु, कितना महान, तो हम सबसे कितना प्रेम किया पिता परमेश्वर। तूने अपना इकलौता पुत्र हम पे बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर। हम सब के लिए पिताजी अपना पुत्र तूने कर दिया पिता परमेश्वर, बलिदान कर दिया, और तेरा हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने हमें हर विपत्तियां, हर मुसीबतों से बचाया पिता परमेश्वर। जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, क्लेश, मुसीबत से बचाया पिता परमेश्वर। न जाने कितने अनजाते लोग होंगे जो आप तुझे नहीं जानते, नहीं मानते। वो कितने लोग होंगे जो मर गए होंगे, रात को ही सुबह का सूरज ना देखा होगा। लेकिन पिता परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। तूने हमें संभाला और संभाल के रखा, सुबह का सूरज दिखाया, नई किरणें दिखाई, नई ज्योति दिया, नई प्रकाश दिखाया पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगी अंधकार में थी, तूने उजाला में लाया पिता परमेश्वर। तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिताजी। हे मेरे खुदावंद
परमेश्वर। जो भाई बहन जो क्लेश में, मुसीबत में, घर में है, हॉस्पिटल में है प्रभु जी, जो जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर, उनकी सुधरे और उन्हें सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर, और उन्हें भी चुन ले प्रभु, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए पिता परमेश्वर। जैसे तूने हमारा उद्धार किया पिता परमेश्वर, इसी प्रकार हर भाई बहन का उद्धार कर पिता परमेश्वर। सब तेरी बेटी और बेटे हैं पिता परमेश्वर, तूने ही सबको बनाया पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जो तेरी बेटी बेटा इस संसार में भटक गए हैं और भटके हैं पिता परमेश्वर, उनको चुन के ले आ, अपने शरण में लेके आ परमेश्वर, और उन्हें उन पे अपना आशीष बरसा पिता परमेश्वर, ताकि वो आनंदित हो और जीवन उनका सुरक्षित हो और अच्छी खुशी खुशहाल की जिंदगी जी सके प्रभु। हम तेरा धन्यवाद कर, तूने ऐसा कर दिया पिता परमेश्वर। तू महान है, तू सच में जिंदा जीवित परमेश्वर है। हे पिता, तू तो बहुत महान है, तेरी अनुग्रह हम पे पड़े प्रभु, तेरे संग हम रहे, और तू हम जहाँ भी जा, जिधर भी जा, तू हमारे संग संग रहना प्रभु। हमें हर विपत्तियां, हर मुसीबत, हर क्लेशों से बचाता है पिता परमेश्वर। तेरा हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जो भाई बहन चल नहीं पाते, सांस नहीं ले पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं प्रभु जी, उनको चला परमेश्वर, उनमें सांस डाल, जान डाल प्रभु जी, और उन्हें अच्छा कर पिता परमेश्वर। जिनको नींद नहीं आती, जिनकी गरीबी क्लेश मुसीबत में है प्रभु, उनकी गरीबी को दूर कर पिता परमेश्वर। उनके घर में उन्नति हो पिता परमेश्वर, उनको आशीषित कर पिता परमेश्वर। जिसको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी दे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, सबको अच्छे से रख पिता परमेश्वर। तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। तूने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रभु, हम तुझसे मांगते हैं ज्ञान और बुद्धि, सामर्थ्य हमको पिता परमेश्वर, ताकि तेरी भेद की बात जाने और जान के हम उसमें चल सके परमेश्वर। तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जो भाई बहन इस वीडियो को सुन रहा है प्रभु, उसके जीवन से सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, सारे रोग, बीमारियां सबको दूर कर दे पिता परमेश्वर। आज से उसकी गरीबी को दूर कर दे पिता परमेश्वर, और इसी वक्त से उसका एकदम जीवन आनंदित कर दे पिता परमेश्वर, खुशी खुशहाल से जीने लगे पिता परमेश्वर। तेरा मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद, आमीन।